गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, बात कर रहे थे हम चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में आपने रूट पद्धति पढ़ा, व्युत्पन्न पद्धति पढ़ा, फिर हमने शुरू किया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर हमें नामकरण पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए आपको मैंने कार्बन के पूर्वलग्न पढ़ाए, ठीक है। कौन कौन से पढ़ाए आप मेरे साथ बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो मैं, 2 ऐड, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डैट, ठीक है। यदि C1 है तो मैं, C2 ऐड, C3 प्रोप, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डैट। इस तरह हमने पढ़े थे पूर्व लग्न। किसी भी अणुसूत्र में जो कार्बन की संख्या है उसके आधार पर लिखेंगे पूर्व लग्न। और जब उसका संरचना बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच वैलेंसी क्या है, वो बॉन्ड क्या है, यानी कार्बन कार्बन बिटवीन बॉन्ड जितने भी होते हैं। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, क्योंकि श्रेणी होगी एल्केन। 3 श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और तीनों श्रेणियों में पढ़ते। एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो यहां हम एक एक करके एग्जांपल पढ़ेंगे। इसके बाद हमने शायद प्रतिस्थापियों की संख्या पढ़ ली थी। मोनो, डाई, ट्राई, ट्रेटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोटा, टेट्रा, ठीक है। यानी गिनती 1 से 10 तक आप पढ़ चुके हैं। 1 का मतलब मोनो, 2 का मतलब डाई, 3 टाई, 4 ट्रेटा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 नोना एंड 10 डेका। इस तरह आप प्रतिस्थापियों की संख्या भी पढ़ चुके हैं। यदि किसी अणुसूत्र में यदि कार्बन श्रृंखला से कोई समूह जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। तो मैं एक लाइन और लिखाना चाहूंगा, प्रतिस्थापी है किसी यानी कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन के अलावा जो समूह जुड़ा होता है उन समूहों को क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहूंगा, प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, तो परिभाषा लिखो बेटा इसकी। कार्बन कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी कहते हैं कार्बनिक यौगिकों में कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए समूहों को प्रतिस्थापी कहते हैं। देखिए यहां लिख लेना, कुछ प्रतिस्थापी निम्न प्रकार है। ये तो बॉन्ड है, क्योंकि जब भी कार्बन श्रृंखला में से जुड़ेंगे तो उसकी जगह कोई ना कोई जैसे हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करके जोड़ा गया। तो मान लो ये सब बॉन्ड है, उस बॉन्ड से लगाकर ये लगा दिया। यदि CH4 होता तो मैथेन होता, मैथेन हाइड्रोकार्बन है, मैथेन में से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो 3 रह गया, इसका नाम है मैथेन। ये है प्रतिस्थापी।
दूसरा एथिल CH2CH3, इसको क्या कहते हैं बेटा? एथिल। ये जितने मैथिल एथिल प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो बेटा इल लग जाएगा और नाम हो जाएगा मैथिल एथिल प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन एथिल। एक हाइड्रोजन कम करने पर क्या लग जाता है? इल। क्या लगता है बेटा? इल। तो देखो CH4 से एक हाइड्रोजन कम हुआ, क्या हो गया? मैथिल। ऐसी एथेन से, एथेन की संरचना होती है C2H6, ये है C2H5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा C2H5, तब इसका नाम एथेन होगा। ठीक, प्रोपेन देखो CH2 CH2 CH3, ये होता है C3H7, इसका नाम है प्रोपिल। क्या नाम है? प्रोपिल। अब यदि मैं साकित कर दूं, क्या कर दूं? साकित, तो साकित करने पर भी हम उसका नाम आइसोप्रोपिल। देखो CH, एक CH3 यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। इसमें भी कार्बन 3 है, इसमें भी 3 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 2 4 3 7 है, इसमें 3 और 3 6 7 है। तो प्रोपिल तो ये भी है, लेकिन जब साकित हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो आइसो। आइसो, ऐसा मैंने रूपपद्धति में आपको बताया होगा, आइसोप्रोपिल। ऐसे ही हम आइसोब्यूटिल कर सकते हैं, आइसोपेंटिल कर सकते हैं। देखो CH2 कार्बन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल। अब इसका नाम हो गया ब्यूटिल। ठीक है, और देख लीजिए, यदि हमें हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना पड़ा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। एक लगा दिया तो क्लोरो। Br लगा दिया तो ब्रोमो। ठीक है, और I लगा दिया आयोडो। NO2 लगा दिया तो क्या आएगा? नाइट्रो। OH लगा दिया हाइड्रोक्सी। इस तरह ये प्रतिस्थापी हैं और इनको भी पढ़ना जरूरी है IUPAC पढ़ने से पहले। तो एक बार देख लो और इनको क्रमशः उतार लो और इनको बार बार पढ़ना जब तक आपको याद नहीं हो जाए। ठीक है बेटा, अब हम टॉपिक चालू करेंगे नेक्स्ट, एल्केन का नामकरण। किस प्रकार हम एल्केनों के नामकरण लिखेंगे, इनके गुण क्या होता है, तो मैं साफ कर दूं। तो देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल। ठीक है, तो यहां एरो लगा के लिख देना, हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली हम पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी। ठीक है, दूसरी लिखना चाहो तो लिख लो एल्कीन श्रेणी, और तीसरी लिखना चाहो तो एल्काइन श्रेणी। लिख लीजिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों श्रेणी लिख ली। अब डाल दीजिए पहला एल्कीन।
समझने वाली बातें बेटा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, उनको तरीके से लर्न करो। पहली बात इसके अंदर आप नोट करोगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र, जो एल्केन श्रेणी होती है, अब उसके सदस्य में कौन सा सूत्र लगेगा, तो आप लिखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र, या कहोगे इस श्रेणी का सामान्य सूत्र। तो क्या है वो, CnH2n प्लस 2, ये सूत्र है। CnH2n प्लस 2 होता पहला पॉइंट हमने लिखा है पेन में कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। दूसरा हम लिखेंगे एल्केन का अनुलग्न एन होता है। क्या होता है, एन, क्योंकि एल्केन में से एल घटाओगे क्या बचेगा, एन, क्योंकि एन इन आयन पर तो है पूरा सिस्टम। नंबर 3, इस श्रेणी में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य परमाणु के मध्य एकल मतलब एक बंध होता है। ठीक, एक लाइन में लिखोगे एल्केन संतृप्त, हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त। और एक लाइन में लिखोगे एल्केनों को पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केनों को पैराफिन्स भी कहते हैं। ये तो हो गई एल्केन श्रेणी की विशेषता, इनके गुण। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्केनों का नामकरण। एल्केनों के नामकरण के नियम, क्योंकि अब हम आईयूपीएसी पढ़ने जा रहे हैं। जब हम आईयूपीएसी के अंदर एल्केनों का नामकरण करेंगे तो हमें नियम तो पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एल्केन ये तो आपने पढ़ लिए हो, नहीं लिखा हो तो लिख लो एक बार, फटाफट कर लीजिए बेटा, साथ के साथ चले। ठीक है, कर लिया। अब हम एल्केनों के नामकरण के नियम की बात करें। तो देखिए, जब भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है आईयूपीएसी पद्धति में, तो सर्वप्रथम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। जो एल्केन श्रेणी हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्केन हो, एल्काइन हो, कोई सी श्रेणी, उन श्रेणी में सबसे पहले सर्वाधिक जो लंबी कार्बन श्रृंखला है उस श्रृंखला का चयन करेंगे, और मुख्य श्रृंखला के बाहर जो समूह है, मुख्य श्रृंखला के बाहर जो समूह है प्रतिस्थापी, उनको भी ध्यान में रखना होगा। उनको देख करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वाधिक कार्बनिक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दोस्तों, यदि 2 या 2 से अधिक लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला हो, भाई 2 श्रृंखला यानी शाखित हो गई, शाखित होने पर यदि
दोनों में कार्बन संख्या बराबर है तो प्रतिस्थापी की संख्या देखी जाती है कि प्रतिस्थापी कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रतिस्थापी भी मान लो समान संख्या पर है तो फिर देखा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो इनका नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है और पूर्ण का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का भी ध्यान रखते हैं। यदि मान लो एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, जैसे 2 क्लोरीन लगे तो उसे कहेंगे डाइक्लोरो, 3 लगा हुआ है मेथिल तो ट्राई मेथिल। यदि मान लो 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा जो संख्या है उनका उपयोग किया जाता है। यदि प्रतिस्थापियों का यदि मान लो अंकन किया जाए, उनको गिना जाए, तो प्रतिस्थापी को अंकन करते समय जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहे हो उधर से उसका अंकन किया जाता है। नाम लिखते समय अंकों के मध्य में कोमा और अंक और शब्द के मध्य हाइफन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले नियम नंबर 1, तो आप लिखोगे एल्केनों का नामकरण करते समय सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। यानी कार्बन इधर से ज्यादा है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। दूसरी लाइन यदि 2 से अधिक समान लंबाई की समान लंबाई की कार्बन श्रृंखला हो, तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। नंबर 3, कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अगला प्रश्न, यदि कार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी जुड़े हों, तो प्रतिस्थापी की संख्या को लिखा जाता है। जैसे 2 समान है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरह प्रतिस्थापी संख्या को लिखा जाता है। एक और लिखो,
नामकरण करते समय अंकों के मध्य में कॉमा, ऐसे भी कॉमा लगाना है अंकों के मध्य से 2 2, तो ये कॉमा लगाना पड़ेगा। और लिखिए 2 2 डाई, तो ये आपके ये शब्द इसके बीच का लगेगा आइकन, अंकों के बीच कॉमा और अंक और शब्द के बीच आइकन। अंकों के मध्य में कॉमा तथा अंक व शब्द के मध्य आइकन, ऐसे होता है आइकन का प्रयोग किया जाता है। आइकन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब मैं आपको कुछ उदाहरण देखिए, हम लेते हैं एल के उदाहरण। ठीक है, तो सूत्र क्या है एल के का? CnH2n प्लस 2। यहाँ n बराबर देखो संख्या है, n बराबर 1 2 3 4, कुछ भी ले, n बराबर 1 2 3 4। ठीक है, केवल n3 में n बराबर 2 से शुरू करती है, तो यहाँ लेते हैं n बराबर 2 और इस वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे तो c n की जगह 1 h 2 गुणा 1 प्लस 2, तो क्या आएगा C1 h कितना हुआ 2 गुणा 1 2 प्लस 2 बराबर क्या हुआ 4, तो क्या कहा इसको CH4। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे बेटा। इसकी संरचना यदि हम लिखें तो मैथिल कार्बन ये और ये हाइड्रोजन चतुसंयोजी है, इस प्रकार इसकी संरचना बनी। अब इसका नाम देखो बेटा, कार्बन कितना है इसमें 1, तो एक कार्बन का पूर्वलग्न क्या है, तो हमें इसका पूर्वलग्न अनुलग्न दोनों लिखना है। कार्बन 1 है, तो 1 का मतलब क्या है बेटा में, प्लस कौन सी श्रेणी है एल्केन, एल्केन का अनुलग्न क्या होता है एन, तो हमें इसका पूर्वलग्न मिल गया में। ठीक है, तो हम इनके पूर्वलग्न व अनुलग्न को लिखकर नाम बनाएंगे। पूर्वलग्न है मैथ प्लस अनुलग्न है एन और नाम हो गया मेथिल। ठीक है, इसी तरह मैं लेता हूं n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर आप जब दो लोगे सूत्र वही लगाओ, आपके पास सूत्र जो है उसको आप लगाओगे CnH2n प्लस 2, इसमें सूत्र लगाओ तो C2H2 गुणा 2 प्लस 2, तो क्या हो गया C2H 2 गुणा 2 का 4 प्लस 2 6 हो जाएगा C2H6। संरचना देखो, कार्बन कितने 2 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितने 6, तो हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6। बेटा इसको करने के बाद आपको गिनना भी पड़ेगा कि कार्बन पर 4 बंध है या नहीं। यदि कार्बन पर बंधों की संख्या 4 नहीं हो, चाहे वो ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो, यदि बंधों की संख्या 4 नहीं है तो वो सूत्र गलत माना जाएगा। अब यहाँ देखें, इस पर 1 2 3 4 बंद हो गए, इस पर भी 4 हो गए, तो ये संरचना इस तरह बन जाएगी। अब नाम देखें, इसका पूर्वलग्न कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो C2 का मतलब होता है H प्लस श्रेणी है N, तो H प्लस N, नाम क्या हो गया एथेन हो गया, ये इसका सूत्र।
ठीक है, C2H6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3, ये सूत्र है C2H6, ये संरचना बनाओ। और इसको बनाने के बाद n बराबर 3 जब करोगे तो क्या आएगा, प्रोपेन। n बराबर 4 करोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। n बराबर 5 करोगे क्या बनेगा, पेंटेन। और n बराबर 6, इस तरह हम इनको यहाँ तक बनाएंगे। n बराबर 3, 4, 5, 6, आप जितने उदाहरण बना सके उतना बनाना पड़ा, यहाँ तक करिए। ये पहले दोनों ताकत। तो देखिए बेटा, इनके नियमों को ध्यान में रखते हुए यह कार्बन की पूर्ण लग्न मैच से लेकर डायरेक्ट तक कार्बन की संख्या देखो पहले कितनी। जब यहाँ पर n बराबर 3 लेंगे, n बराबर 3 जब लेंगे तो क्या आएगा उसमें, कार्बन की संख्या तो है। जब आप n बराबर 3 लोगे और सूत्र में रखोगे मान, आपने रखा n बराबर 3, तो सूत्र बनेगा C3, ठीक है। अब Cl H2n+2 होता है, तो H क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, ये किसका सूत्र हो जाएगा, प्रोपेन का। संरचना बना लेना, बना लो इसकी तरह। कैसे बनाओगे, कार्बन की 1 2 और 3, हाइड्रोजन की 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आप इसको छोटा रूप बनाए तो ऐसे लिख सकते हो, CH3 है ना, ये C पे 3 H है, इस पर कितने H, 2, तो यहाँ लिख दो CH2, ये बॉन्ड लगा दी बॉन्ड। इस पर कितने H है, 3, तो CH। बात हुई 1 2 3 C है, 3 है, H कितने 8, 3 और 2 5 3 8 होता है। इस तरह आप नाम है इसका प्रोपेन, क्योंकि कार्बन 3 है, 1 2 3, तो प्रोप प्लस ए बराबर प्रोपेन। इसी तरह आप बनाओगे n बराबर 4। जब आप n बराबर 4 बनाओगे तो बनेगा C4H10, और नाम आप लिखोगे इसका ब्यूटेन। n बराबर 5 आप बनाओ, n बराबर 6 बनाओ, करने वाले आप कितनी कर दो, n बराबर 10 तक भी कर सकते, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एल्कीन के सामान्य उदाहरण बताए। अभी मैंने यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं जोड़ा है। एल्कीन श्रेणी के सामान्य उदाहरण है, अभी मैंने इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं जोड़ा। कल मैं इसमें कुछ प्रतिस्थापी समूह जोड़ करके और आपको इसके और उदाहरणों की समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। कल एल्केन श्रेणी के कुछ प्रतिस्थापी जोड़कर कुछ नए उदाहरणों की बात करूंगा। आप इसको यहाँ तक रबर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ही सीख पाओगे, ये ध्यान रखना। तो आप इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए इनको कंप्लीट करें, इनको ठीक से समझें, पूर्व लग्न और अनुलग्न का ठीक से उपयोग करें, और इसके उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।